(1962) का वो युद्ध जहां भारत 1/3 अरुणाचल प्रदेश खो बैठा था, वो साल था जब भारत ने पहली बार शॉर्ट सर्विस कमीशन इंट्रोड्यूस किया था। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज की मैं इस वीडियो में बात करूंगा आखिरकार शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन क्या होता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स नमस्कार, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। 1962 इंडो चाइना वॉर, भारत को काफी डिफीट झेलने को मिली, काफी हार झेलने को मिली। उसका कारण था शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स। तुरंत युद्ध के बाद ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई मद्रास बनी, जिसका मूल कर्तव्य था जल्दी जल्दी ऑफिसर्स देना। और भारत में पहली बार शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि कुछ समय के लिए आए, फौज में काम करें और जाएं, ये इंट्रोड्यूस हुआ था। ये लगभग 3 साल तक प्रचलन चला और फिर फौज ने शॉर्ट सर्विस कमीशन पे होल्ड मार दिया। 1992 में फिर से इस प्रचलन को चलाया गया और फौज ने कहा कि एक अफसर को हम 2 तरीके के मौके देंगे, शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन। आखिरकार शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन क्या है, चलिए समझते हैं। जिस दिन एक कैडेट वर्दी पहन लेता है, ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है, वो फौज का एक डेकोरेटेड कमीशन्ड अफसर कहलाता है। ये अफसर ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की पहली पोस्टिंग में जाता है। पहले दिन, जिस दिन ट्रांसफर के बाद वो स्टेशन में प्रवेश रखता है, वो उसका पहला दिन कैलकुलेट होता है। अगर आप फौज में शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए हैं तो आप फौज में 10 सालों के लिए हैं, यानी कि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 10 सालों तक फौज में काम कर रहे हैं। ये एक्सटेंशन 4 साल और यानी कि मैक्सिमम 14 साल के लिए मिलता है। 14 साल के इस टेन्योर में आप मिलिट्री एक्सपीरियंस करते हैं, फौज के खर्चे में एक एडवेंचरस लाइफ लीड करते हैं, फौज का डिसिप्लिन सीखते हैं, फौज का एटीट्यूड सीखते हैं और ओवरऑल अपनी पर्सनालिटी बनाते हैं। आप एक कमीशन्ड अफसर कहलाते हैं और जिंदगी भर आपकी रैंक आपके साथ चलती है, क्योंकि फौज का रूल है कि रैंक्स कभी रिटायर नहीं होती। शॉर्ट सर्विस कमीशन में मिलिट्री एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको फौज कमीशन्ड अफसर की सैलरी भी देता है, सारे पर्क्स, बेनिफिट्स भी देता है। यहां तक कि रिटायरमेंट के बाद आपको मेडिकल फैसिलिटी, जिसे ECHS बोलते हैं, एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के तहत आप मेडिकल स्कीम में कवरेज आपको होगा। फौज आपका पूरा मेडिकल का खर्चा उठाएगा, साथ में आपको कैंटीन फैसिलिटी भी मिलेगी। 2020 में इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल ने ये साबित कर दिया था कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में आने वाले समय में और वैकेंसीज बढ़ाई जाएगी शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत, क्योंकि फौज में अभी भी 8000 अफसरों की कमी है। सोचने वाली बात यह है कि हमारे देश की आबादी लगभग 140 करोड़ होने वाली है और आज भी 8000 अफसरों की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए फौज शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत एंट्रीज निकालता है। जैसे एयरफोर्स की मशहूर एंट्री एफकैट, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एंट्री, पूरी की पूरी शॉर्ट सर्विस कमीशन है। अभी हाल ही में फरवरी 2024 में जो एफकैट का पेपर हुआ था, उसकी फिर SSB हुई और प्रतीक कुमार सिंह त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का स्टूडेंट है, जिसने फ्लाइंग ब्रांच ऑप्ट की थी और वो सेलेक्ट हो गया। उसने रिटन क्वालिफाई कर लिया, SSB क्वालिफाई कर लिया और मेडिकल भी इन हो गया है। तो एस्पिरेंट्स, एफकैट एंट्री ये एक एंट्री है जिससे आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलती है। ऐसे इंडियन आर्मी की NCC स्पेशल एंट्री, इंडियन आर्मी की जज एडवोकेट जनरल, CDS के थ्रू ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, ये सारी एंट्रीज वो एंट्रीज हैं जो आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि कुछ समय के लिए
फौज में काम करने का मौका देती है। अक्सर लोग शॉर्ट सर्विस कमीशन को गलत मानते हैं। अक्सर लोग शॉर्ट सर्विस कमीशन को अग्निपथ स्कीम से कंपेयर करते हैं। मैं आपको बता दूं, आप जिंदगी में कॉर्पोरेट लाइफ में कितना भी कमा लें, कभी भी आप अपना एरोप्लेन, फाइटर प्लेन नहीं चला पाएंगे, कभी भी अपना टैंक नहीं चला पाएंगे। और शॉर्ट सर्विस कमीशन आपको एक मौका देती है कि फौज के खर्चे पे सियाचिन ग्लेशियर जैसी पोस्टिंग लेना, जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड का वॉरफेयर है, वॉर जोन है, बैटलफील्ड है। फौज आपको एक तजुर्बा देती है शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत मिसाइल कोर्सेज करने का, यंग लीडर्स कोर्स करने का, पैरा स्पेशल फोर्सेस में जाने का। फौज आपको एक एडवेंचरस लाइफ लीड करने का मौका देती है शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत। एस्पिरेंट्स, अक्सर हम इस शॉर्ट सर्विस कमीशन को गलत मानते हैं। यकीन माने, शॉर्ट सर्विस कमीशन आपकी पर्सनालिटी को उभार देती है। इसलिए अगर फौज में अफसर बनने का मौका मिल रहा है और एंट्री शॉर्ट सर्विस कमीशन है, तो उसको गलत ना एंट्री माने, उस एंट्री का फायदा उठाएं और फौज में अफसर बने। वहीं दूसरी तरफ है परमानेंट कमीशन। फौज की बहुत सारी ऐसी एंट्रीज हैं जो कहती हैं कि टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट आप सर्व कर सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिलेगी। शॉर्ट सर्विस कमीशन में किसी प्रकार की कोई पेंशन नहीं, लेकिन परमानेंट कमीशन में पेंशन है और फौज आपके रिटायरमेंट के बाद भी आपका ध्यान रखता है। जैसे नेशनल डिफेंस एकेडमी एंट्री, जैसे 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम, जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स में एयरफोर्स एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी पहुंचना सीडीएस के थ्रू। ये सारी वो एंट्रीज हैं जो परमानेंट कमीशन ऑफर कर रही है। चाहे शॉर्ट सर्विस कमीशन हो या परमानेंट कमीशन, दोनों में सेम रैंकिंग मेथोडोलॉजी है, सेम, दोनों के अफसरों का दर्जा सेम है। फौज में ऐसा नहीं है कि कोई अफसर शॉर्ट सर्विस कमीशन का है तो उसका वर्दी अलग होगी, परमानेंट कमीशन है तो उसकी वर्दी अलग होगी। दोनों सेम रैंक पे, सेम पेडिस्टल पे, सेम रिस्पेक्ट के हकदार हैं। अगर सेना में आपको भी अफसर बनना है और आप मार्गदर्शन ढूंढ रहे हैं, आप डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं, तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें या हमारे ऑफलाइन सेंटर्स दिल्ली, रांची या इलाहाबाद में संपर्क करें। संपर्क करने का कॉमन नंबर है 8400083030। यकीन माने, सेना में अफसर बनना ही अपने आप में रिस्पेक्ट है, अपने आप में एक स्टाइल है, अपने आप में एक रुतबा है। इसलिए अभी के लिए ये ना सोचें कि शॉर्ट सर्विस कमीशन है या परमानेंट कमीशन। अभी के लिए ये सोचें कि सेना में आखिरकार अफसर कैसे बना जाए। ऑफिसर बनने के लिए जो एज है वो 10+2 लेवल पे 16.5 से 19.5 साल है, जहां आप एनडीए और टीएस का फॉर्म भर सकते हैं। वहीं 19 से 25 साल के बीच में सीडीएस एंट्री है, 20 से 26 साल के बीच में एफकैट एंट्री है और जो लॉ करके आया है उसके लिए 20 से 27 साल, जो बीटेक करके आया है उसके लिए 20 से 27 साल। तो अगर आप इस एज ब्रैकेट में फिट होते हैं और सेना में अफसर बनना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें, हम आपके सपने को पूरा करेंगे। क्योंकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी 20 साल पुरानी संस्था है जो सिर्फ एक मिशन के साथ जी रही है, सेना में अफसर बनने का सपना होगा सच, और ये सपना हम सच कराएंगे। तो डिले ना करें, अभी फोन करें 8400083030 पे। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।